दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फरवरी माह का करंट अफेयर। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा मिलेगा। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा करंट अफेयर पूछ रहा है आपको पता ही है। हर जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहां आयोजित की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता की। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एवेंजर के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा शिखर धवन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित झील फायसागर का नाम बदलकर वर्णा सागर कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 6ठा स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो और किस संस्था ने मिलकर स्वदेशी RISC-5 नियंत्रक IRIS चिप विकसित किया है। राइट आंसर होगा IIT मद्रास। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रकाशित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से लंपी डिजीज की वैक्सीन बायोलंबी वैक्सीन तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक। वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश ने रिमय नामक दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धरना सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है 96वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर आपको देना है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित ग्लोबल हिंद बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है अरुण शहरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक DNI के रूप में शपथ ली। तो इसका राइट आंसर होगा तुलसी गवाड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वरुण नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। यह नदी किस नदी की उपनदी है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप दीप धनकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक IM का विमोचन किया। तो इसका राइट आंसर होगा गोपी चंद हिंदुजा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने कितने महीनों के लिए निलंबित कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसके तहत भारत और US के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल बिछाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूव्ड ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अली ए लिंगम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक में शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रेमजेट इंजन तेज किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा हाइप्रिक्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य विधानसभाओं में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पूनम वाणी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है पूनम कलारा। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूक्रेन ने किस देश से ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट मीन्स LIC। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महत्वाकांक्षी आरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आतंकवादी समूह बोको हराम के खिलाफ एक सैन्य अभियान ऑपरेशन हस्कनाइट का समापन किया? तो इसका राइट आंसर होगा चाड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन 2 देशों ने ट्रस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, पहल शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत 139 देश में किस स्थान पे रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 38वां स्थान पे रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला वन्यजीव बायो बैंक किस राज्य में स्थित पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर आएंगे? तो इसका राइट आंसर आपको देना है वर्सुला वान डेर लेयन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला
AI संचालित कॉर्निक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में किस शहर ने ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील भारतीय मित्तल। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने AMR सेंस विकसित किया है जो वास्तविक समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रेनिंग के लिए AI संचालित उपकरण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है IIT दिल्ली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है नमिता गोखले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम यहाँ पे जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करता है। फ्रेंड्स, अभी हम शुरू किए, हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ही आप लोगों को बताए जो डायरेक्ट एग्जाम में फायदा मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्ना भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है डेनमार्क। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में किस राज्य में सुमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के निकट वधवन नामक कृत्रिम द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस टेक कंपनी ने मगमा नामक एक उन्नत AI मॉडल पेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका निर्माण 1781 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2025 में किस देश की सरकार ने घृणा अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की नौसेना ने अपने बेड़े में ड्रोन कैरियर शहीद बाघेरी को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस फूड टैंक कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर इंटरनल लिमिटेड करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा जोमैटो। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 37.64 मिलियन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है तेस्गो गैले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे इकहोर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चमन अरोरा। प्रश्न देखते हैं, 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव नूरलान एरमेकबायेव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए? तो इसका राइट आंसर आपको देना है संघाई सहयोग संगठन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025 से 26 में स्वदेशी लघु मॉडुलर रिएक्ट
जिसे हम SMR कहते हैं, विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 करोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरे किए? तो इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एलिबियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी पुरस्कार जीता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रिका टंडन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 6.25%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC ने ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत का अनावरण किया है, जो कि है क्या है वो? तो इसका राइट आंसर होगा जीतो बाजी खेल के। तो यही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लगभग 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इस्कंदर-M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका राइट आंसर होगा भाजपा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने अपने अनफैमिलियरिटी विथ दिस टर्म अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन योंग ने 4 से 7 फरवरी 2025 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा की। फिलेमोन योंग किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमरून। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिलायस लेजर हथियार की परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा पनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैसूर के संगीतकार को कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा रोमानिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जिसे हम HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है यशस।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम, जिसे IFFR कहते हैं, 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष भारत। तो फ्रेंड्स, जितने भी फरवरी का इम्पोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया, तो सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज्यादा आप पूछ रहा है सभी एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।